हेलो एवरीवन, सबको स्वागत है मेरे चैनल पर। तो सेकंड और थर्ड टेस्ट का वीडियो में मेरा बहुत लेट आया था। मैं थोड़ा मेकअप करने का कोशिश कर रहा हूँ इधर पे। सो आफ्टर द एंड ऑफ डे 3 एंड द फोर्थ टेस्ट मैच एट द MCG, द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जिसे हम बोलते हैं, तो इसका एक रिव्यू कर लेते हैं। तो मैंने जैसा बोला था एट द स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट मैच कि इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि मेलबर्न सिडनी में जा रहे हैं। कंडीशंस रिलेटिवली ईजियर होते हैं देन द प्रीवियस 3 वेन्यूज़ और इंडिया के पास एक चांस आ जाता है जीतने का। तो अभी तक इट्स वेरी मच ऑस्ट्रेलियाज गेम टिल नाउ। तो एक बार ब्रेक डाउन कर देते हैं डे बाय डे। तो फर्स्ट डे द वे ऑस्ट्रेलिया प्लेड वॉज ब्रिलियंट। पैट्रिक कमिंस ने बोला था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच कि हम बुमराह को एक डिफरेंट चैलेंज देना चाहते हैं, इसलिए हमने मैक्सविनी की जगह पे कॉन्स्टस को लाए। सो बेसिकली इफ़ यू सी, मैक्सविनी, ख्वाजा, मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ एक ही तरीके का प्लेयर है जिन्हें बॉल पुराना करना आता है। लाइक दे टेक देयर टाइम, दे ट्रेडिशनल प्लेयर्स। तो इन्होंने क्या बोला कि हम सैम कॉन्स्टस को लाएंगे तो थोड़ा बुमराह को अटैक करेगा, तो हमारा थोड़ा टेम्पो चेंज हो जाएगा और थोड़ा बैटिंग के लिए ईजियर हो जाएगा। एग्जैक्टली दैट हैपेंड। सो ऑडेशियस डेब्यू बाय द 19-year-old। 90,000 प्लस फैंस के आगे ऐसे परफॉर्म करना अगेंस्ट द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड इज़ कमेंडेबल। जैसे उन्होंने स्कूप्स मारे, जैसे उन्होंने ऑडेसिटी दिखाया बैटिंग का, तो 65 वॉज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेब्यूट्स इन रिसेंट टाइम्स। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ, विराट कोहली ने शोल्डर चार्ज कर दिया उन्हें, ऐसा लोग बोलते हैं। सो दैट ऑल स्पाइस्ड अप द ओकेशन, बट थोड़ा सा तो होना ही चाहिए, नहीं तो टेस्ट क्रिकेट का मज़ा ही क्या है। और जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होता तब तो होना ही चाहिए। तो फिर उस्मान ख्वाजा ने बहुत रन बनाए, मानस रघुवंशी गुड गुड 70, स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा खेला, ही गॉट 100। तो ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया ने 474 बना दिया। अब अगर इंडिया का बॉलिंग देखे तो सेम प्रॉब्लम्स है यार। आफ्टर बुमराह कोई ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको विकेट मिल सकता है, जिसको देख के लग रहा है कि हाँ ये बंदा थोड़ा प्रेशर डाल रहा है ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग पर, वैसा नहीं दिख रहा है। सिराज कुछ स्पेल्स में अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, उनका स्पीड अप था 140 के ऊपर, पर मेजॉरिटी में उन उतना पेनिट्रेशन नहीं दिख रहा, उतना पेस नहीं दिख रहा। सो ही क्लियरली नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग। जो बंदा 4 साल पहले डेब्यू किया था इन मेलबर्न और अब का ये सिराज में बहुत डिफरेंस आ चुका है। स्पिरिटेड क्रिकेटर है, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, बट उनको थोड़ा सा इवॉल्व करना चाहिए टू बी द नंबर 2 पेसर राइट नाउ। तो समर इज़ आउट ऑफ फॉर्म। इट लुक्स लाइक आकाशदीप अगेन, उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया इन सम पैचेस बट विकेट्स नहीं मिले। तो ये दिक्कत है। ऑब्वियसली वो नए बंदे हैं, इट्स इज फर्स्ट टाइम प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्पिनर्स वर कैनन फॉर्डर इन दिस पिच। ऑल्दो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि हम थोड़ा सा रन्स को रोक के रखे, बट ईजी था स्पिन के लिए। अगर आपका फास्ट बॉलर्स इम्पैक्ट नहीं बना रहे तो स्पिनर्स क्या ही करेंगे। इसमें एक ही दिक्कत है, बुमराह को फिर से 29 ओवर्स बॉल करने पड़े, 29 या 25 कुछ होगा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन हिज बॉडी। आई होप इट रिकवर्स वेल फॉर द सेकेंड इनिंग्स एंड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच। अब जब बैटिंग की बारी आई तो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी रोहित शर्मा कमिंग आउट टू ओपन द बैटिंग। मेरे को लगा उनको 6 पे खेलना चाहिए या बेस्ट होता टीम के लिए अगर वो खुद को ड्रॉप करके एक यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि क्लियरली टॉप 6 बैटर्स ऑफ इंडिया राइट नाउ इन करंट फॉर्म में रोहित शर्मा है नहीं। आई होप इट टर्न्स इट अराउंड, दैट्स फॉर इंडिया सेक एंड हिज सेक। आई हैव बीन अ बिग फैन, बट जैसे वो आउट हुए, वो बॉल स्विंग अवे कर रहा था, शॉट भी नहीं था, वो पुल करने गए, फ्लिक करने गए, कुछ हाफ शॉट हो गया, आउट हो गया, अपना विकेट गिफ्ट कर दिए पूरा। देन के राहुल लुक्ड गुड। इट वॉज अ वेरी ट्रिकी स्लेज बाय निथल नायन जब वो बोल रहे थे व्हाट आर यू डूइंग कमिंग वन डाउन, बट ही लुक वेरी अश्योर्ड बिफोर ही गॉट अ पिच फ्रॉम कमेंस। यार कुछ नहीं कर सकते उस बॉल का, इट जस्ट वॉज पिच्ड एट अ गुड लेंथ, इट मूव्ड अवे एंड हिट द टॉप ऑफ ऑफ। इट वॉज अ ड्रीम डिलीवरी, वैसा ही डिलीवरी चाहिए था आपको शायद के राहुल को आउट करने के लिए। आफ्टर दैट विराट कोहली केम टू द क्रीज। वो और जायसवाल बहुत अच्छा पार्टनरशिप बनाया, 82 का पार्टनरशिप उन लोगों ने बनाया। विराट कोहली लेफ्ट द बॉल अ लॉट विच वॉज वेरी गुड टू सी। उन्होंने अपना थोड़ा सा फॉर्म वापस लाने का कोशिश किया। फिर लास्ट 25 मिनट्स वॉज मैडनेस, रिपीट ऑफ व्हाट वी सॉ वर्सेस न्यूजीलैंड। रन आउट हो गया अपना, अननेसेसरी था, किसका फॉल्ट है मैं उस पर नहीं जा रहा, बट आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो यार, तो थोड़ा आपको सेंस होना चाहिए कहाँ पे रन लेना है कहाँ पे नहीं, थोड़ा कम्युनिकेशन होना चाहिए। उस रन आउट के बाद भी चलो ठीक है, एक विकेट हो गया, फिर विराट कोहली लॉस्ट हिज कंसंट्रेशन, फिडल्ड आउटसाइड द बॉल इन द ऑफ स्टंप एंड गॉट आउट। यार विराट कोहली इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, इतना बढ़िया प्लेयर है, उन्हें उस सिचुएशन में थोड़ा सा आई थॉट मेंटली ग्रेट डाउन करना चाहिए था, और ही शुड हैव प्लेड फॉर स्टम्प्स, ही शुड नॉट हैव फिडल्ड अवे विद दैट। उनको पता होना चाहिए था एक और विकेट गिरा तो बहुत सिचुएशन ख़राब हो गया था। तो आई डोंट नो, थोड़ा सा लैक ऑफ गेम सेंस लगा मेरे को, या फिर रन आउट थोड़ा उनके माइंड पे बॉदर कर रहे होंगे, हो गए, बट ही इज़ टू एक्सपीरियंस टू शुड हैव डेल्ट इंडिया आउट ऑफ दैट। फिर आकाशदीप का विकेट
गिर गया। आकाशदीप ऐसे बैट्समैन हैं जो ही कैन हैंग अराउंड, ही नीड्स टू प्ले शॉट्स, वो हैंग अराउंड नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, नाइट वॉचमैन आए, वो भी चले गए। देन जडेजा और पंत से उम्मीद था, आज थर्ड डे का स्टार्ट हुआ। पंत का पता नहीं वो शॉट कैसा था भाई। एक बंदा जिसका डिफेंस इतना अच्छा है, जो बॉल छोड़ के कन्वेंशनली खेल के भी इतना रन बना चुका है पास्ट में, इतना अनऑर्थोडॉक्स उसने कभी खेला नहीं है जितना लोग बोलते हैं। उसका प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे। हाँ, काफ़ी टाइम में वो जाके वो स्कूप मारना, अपर कट मारना ठीक है, चलता है, बट सिचुएशन देख के आपके पास अगर गेम है टू प्ले प्रॉपरली इन द वी, लिव द बॉल अराउंड, लिव द बॉल एंड बिल्ड अ प्रॉपर इनिंग्स, उन्हें वो करना चाहिए था। इंडिया वॉज 250 रन अवे व्हेन ही अटेम्प्टेड द शॉट। तो सुनील गावस्कर जी का भी एक रिएक्शन आया था, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू हैव सीन ऑन सोशल मीडिया। मेरे को वो शॉट पूरा नेसेसरी लगा उस टाइम पे। देन रविंद्र जडेजा 17 रन किए, नेथन लाइन गॉट हिम आउट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, आई थिंक द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स बॉलिंग, बिकॉज नेथन लाइन को विकेट्स लेना आता है इवन ऑन अ फ्लैट ट्रैक, ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस। इंडिया के पास वो एक्सपीरियंस स्पिनर है नहीं अभी, जो भी है वो तो अभी काउच पे बैठे हुए हैं चेन्नई में, ही इज़ रिटायर्ड, सो कांट से एनीथिंग ऑन द स्पिन फ्रंट। फिर आते हैं हमारे दो जवान खिलाड़ी, नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर। कहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं? 8 और 9, दो बैटिंग ऑलराउंडर्स ही है एसेंशियली। तो क्या फाइट बैक मारा भाई, देख के मज़ा आ गया। और उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेला, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि रैश शॉट मारा, T20 स्टाइल खेला, नहीं, प्रॉपर खेला, प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेला, प्रॉपर वी पे खेला। अगर बॉल शॉट तो उसको पुल किया, बहुत सारे स्लीव किया, प्रॉपर टेम्परामेंट दिखाया। बहुत सारे बैट्समैन से तो बहुत बेटर टेम्परामेंट दिखाया। वाशे आउट हो गए लास्ट में। अगर हम 7 डाउन जाते हैं आज विथ 116 रन टू गो, स्टिल हम बोलते कि चलो चांस है, अगर हम डेफिजिट थोड़ा 50-60 के बीच में ला सकते थे, बट वो लास्ट 2 विकेट्स इंडिया को चुभेगा। वेरी हैप्पी फॉर नीतीश रेड्डी दो। आई फेल्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच कि उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट अगर मैं टॉप 6 बैटर्स अपना पिक कर रहा हूँ, फॉरगेट हिज बॉलिंग एबिलिटी, दैट्स एडेड बोनस, ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट बैटर्स इन द टूर। अगर हम उनका टेक्निक देखें, राइट, ही प्लेस द बॉल अंडर हिज आइज, वो बॉल को छोड़ना जानते हैं, उनको अटैकिंग शॉट्स खेलना आता है, ही नोज हाउ टू प्ले द बाउंसिंग बॉल और द मूविंग बॉल, समहाउ ही हैज़ गॉट द गेम। सो ही लुक्ड वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बैट्समैन ऑन दिस टूर फॉर इंडिया। तो क्लियरली उनका बॉलिंग में अगर छोड़ दूँ, ही डिजर्व्स अ स्पॉट इन द प्लेइंग इलेवन ऑन द मेरिट ऑफ हिज बैटिंग। तो लकीली टीम मैनेजमेंट ने उनको ड्रॉप नहीं किया। लोग बोल रहे थे उनको ड्रॉप करना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर बिकॉज प्लेस नहीं बन रहा था। सो वेल, दैट सीम लॉजिकल, बट लकीली ही इज़ नो गॉट 100। अब उसको ड्रॉप करने का कोई बात ही नहीं करेगा। आई सिंसियरली होप कि उसको टॉप 6 में ही बैटिंग मिलेगा, बट ही वर्क्स ऑन हिज बॉलिंग। इफ़ यू कैन ऐड 4 और 5 किलोमीटर्स पर आवर, राइट नाउ उसका स्पीड रेंज रहता है 130 to 132 में, हाईएस्ट लेवल। उसको अगर उन्होंने 135 to 137 के बीच में कर लिया ना, ही विल बी एन एसेट टू एनी टीम। फिर वो बहुत इफेक्टिव होंगे। अभी उनका काम यही है, सिर्फ अपने बॉलिंग पे थोड़ा इंप्रूव करे। टेस्ट सीरीज़ में ही हैज़ टू बी द होल्डिंग बॉलर। शायद 10 से 15 ओवर करेंगे डे पे। 3 रन से ज़्यादा मत खाना भाई, विकेट ले लिया तो बहुत सही है, यही आपका जॉब है। बाय द इंग्लैंड टूर आई होप यू कैन बिकम अ मोर राउंडेड बॉलर, बिकॉज इंडिया को चाहिए ऑलराउंडर बैटिंग इन द टॉप 6। ही कैन बी अ बेन स्टोक्स स्टाइल प्लेयर फॉर अस। इम्पैक्ट वाइज भी रहेगा, उसका बॉलिंग में भी होना चाहिए वो दम। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, ब्रिलियंट टैलेंट। वाशिंगटन सुंदर वो आउट हो गए, पता नहीं शायद वो बॉल उनको खेलना चाहिए था कि नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ। नेथन लाइन का बॉल बहुत ही सड़ी से बाहर था, प्रोबेबली ही कुड हैव लेफ्ट इट। बारिश आ ही गया आफ्टर 2 ओवर्स, उसके बाद बुमराह आउट हो गए। ओवरऑल फिर भी इंडिया गुड फाइट बैक। आई थिंक आपने शायद ऑस्ट्रेलिया का विनिंग चांसेस लो कर दिया है, बट अभी भी एट द एंड ऑफ डे 3 इफ़ यू आस्क मी टू टेक अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स लुकिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया विनिंग इज द हाइस्ट पॉसिबल आउटकम आउट ऑफ द 3 आउटकम्स। आई होप इंडिया डज अ टर्न अराउंड। कल का लास्ट विकेटों का पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इन्होंने लीड को 50 से 60 के अंदर भी कर लिया ना, 70 भी कर लिया, फिर भी मैं बोलूँगा अगर बॉलिंग हमारा अच्छा रहा, आई होप वी गेट अ स्पिरिटेड एफर्ट। स्पेशली आकाशदीप एंड सिराज, इन दोनों से हमें विकेट्स चाहिए भाई, सिंपल एज दैट। बुमराह तो बॉल करेंगे ही करेंगे। अगर इन लोगों ने 150 से 200 के बीच में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया ना, बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। अराउंड 300, 1.5 days टू गो, आई थिंक स्टिल चेजेबल एंड इंडिया हैव टू लुक फॉर द विन, बिकॉज अगर उन्होंने 2-1 कर दिया, उसका कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा है। 1, आप BGT स्टेज विथ यू, सो अपने 10 साल तक ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दिया। इट्स अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। सेकंड क्या हो रहा है कि आपका वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल का रिजल्ट सबके हाथ में होगा, एंड आई होप रोहित एंड विराट प्लेज दोज डिफाइनिंग नॉक्स, बिकॉज अगर ये सेकंड इनिंग्स में जिता दिया इंडिया को, दे डिलीवर व्हेन इट मैटर द मोस्ट, तो दे विल गेट एन एक्सटेंशन ऑफ देयर करियर्स। तो फिर ये जो चैटर हो रहा है कि रोहित विराट को ड्रॉप कर दो, दैट स्टॉप्स, एंड आई होप दे प्रोमोट नीतीश रेड्डी अप द ऑर्डर।
तो नंबर 6 पे उनको बैटिंग करना चाहिए। 7 और 8 जडेजा और अश्विन होना चाहिए, सॉरी वाशी होना चाहिए। देखो अश्विन अभी तो याद है फ्रेशली रिटायर किए, व्हाट अ ग्रेट बॉलर ही वाज। सो दैट्स इट। अभी जो मेरे को लग रहा है फर्स्ट इंडिया को ना, सिंपल बात है, दे हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हसी मैगराथ पार्टनरशिप विच हैपेंड मैनी ईयर्स बैक। जब मैं छोटा था, आई थिंक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हुआ था, तो मैगराथ और सिराज को मैं अगर कंपेयर करूँ तो भाई सेम ही लेवल के बैटर्स है। उतना का है नहीं, सिराज भाई आपको जितना बॉल मिले आप डिफेंड करे और नीतीश रेड्डी को मारने दे। नीतीश रेड्डी आउट हो गया, इट्स फाइन, आप आउट मत होइए, जितना कोशिश कर, अच्छा बॉल पर गया तो भाई कुछ नहीं कर सकते। अगर 116 का डेफिसिट को हमने 70 या 60 तक कर लिया, बहुत डिफिकल्ट है आई नो, तो 1 इट टेक्स आउट लाइक 10 ओवर्स फ्रॉम द गेम। सेकेंड, डेफिसिट भी कम हो रहा है। थर्ड, अगर आपने 150 से 200 के बीच में उनको आउट कर दिया राइट, तो आपके पास एक चांस बन जाता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टिल लुक्स लाइक अ ब्रिलियंट टेस्ट मैच इन द मेकिंग। तो हमने फाइट बैक किया है विच शोज़ दैट वी आर मेंटली नॉट डाउन इन द ड्रेसिंग रूम, और हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा है एटलीस्ट इन बैटिंग, बिकॉज इट शोज़ the young guys are fighting, so that's good for the team. So let's say hope they come back and we win this match. Parallelly बहुत अच्छा टेस्ट मैच चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। जनरली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट आई होप दे विन सो दैट वी हैव आवर चांसेस इन WTC। लेट्स सी क्या होता है। दैट्स ऑल्सो एन एक्साइटिंग टेस्ट मैच। So yeah, that's it from my end. Hope you liked it. Do share, subscribe and like my video. Thank you.